इतना बुरा हाल है, ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। और कोई हादसा अगर हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? फरीदाबाद डब्बा कॉलोनी सब्जी मंडी को जाने वाली सड़क पर सीवर नाले का गंदा पानी इकट्ठा होने से इस सड़क से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कितना पानी भरा पड़ा है। यहाँ ये पानी जब से आगे से रोड बनना शुरू हुई है तब से तो पूरा ही बंद है। अगर आप रोड पे काम कर भी रहे हो तो पहले ये वाला हिस्सा आप कंप्लीट करवाइए। आप पीछे का करवा रहे हो, बीच का करवा रहे हो, ताकि कम से कम पानी तो निकले। जो डेली के निकलने वाले हैं, हम जैसे तो चलो ऊपर से निकल जाएंगे जिन्होंने एक बार आना है जाना है, पर जो मंडी के डेली वाले हैं वो लोग कितने परेशान होते हैं। रोज किसी को देखते हैं कि किसी की गाड़ी फंसी हुई होती है, किसी के जूते गीले हो रहे होते हैं, कोई पानी में, बच्चे बीच में गिरे हुए होते हैं। इतना बुरा हाल है, ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। इतना व्हीकल इसको सावधान करें ना। ये जी देखिए, हम लोग यहाँ का मतलब निवासी है, यहाँ के रहते हैं राजीव कॉलोनी। और उसके बाद देखिए ये है ना, लगभग 15-20 दिन हो गया, मतलब इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसका मच्छर जो है ना घर में घुस रहा है, लोगों को है ना ऐसे मलेरिया वगैरह बीमारी का है ना ये आ रहा है, मतलब समझे। और इस पर कोई सरकार ना, यहाँ का जो है सतीश फागना सर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर। इस पर तो कार्रवाई होना चाहिए सर, लेकिन कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर। बोलते हैं क्या सही, ये मेरे अंदर में नहीं आता है। क्रिस्पा गुजर बोलते हैं ये मेरे अंदर में नहीं आता। भाई ये किसके अंदर में आता है सर? ये कोई मतलब कोई करने के लिए राजी नहीं है। सारा आम पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। मेरा नाम बल्लू पाल, मेरे को हो गए 45 साल। पानी कब से भरा है? पानी 2-2.5 महीने हो गए। कोई सरकार प्रशासन, मंडी का प्रशासन कोई परेशान नहीं। हम तो अपने रेडी पे आते हैं, चढ़ के निकल जाते हैं, क्या करें, परेशान है, सारे परेशान है। पार्किंग की पर्ची काट रहे हो? हाँ जी। ये पानी जमा पड़ा, इस पर कुछ नहीं करवा रहे? उसको बोला है सर हमने, वो कह रहे हैं कि नगर निगम के जो वो है खड़े हुए हैं पास, उनसे बोला है, वो कह रहे हैं इलेक्शन हो जाए तो फिर काम करवाएंगे इसका। किससे बोला था? कविंद्र भाई साहब से बोला था। तो चुनाव के बाद कराएंगे? चुनाव के बाद करवाएंगे। महीना से ऊपर हो गया ये, अब 1 महीने से ऊपर हो गया पानी हो रहा है। 1 महीने का 2। एक नाला बंद रखा है सर, उन्होंने बंद कर रखा है। अब तो चुनाव हो गए हैं, आप देखो कह रहे थे करवा देंगे, अभी तक तो करवाया नहीं है। क्या नाम है भैया? राजू। अभी क्या काम करते हैं आप? सब्जी का काम बाबूजी। कब से भर रहा है ये पानी? ये बाबूजी इसको हो गए कम से कम 2.5-3 महीने। तो किस वजह से पानी भर रहा है? ये अंदर पुलिया बन रही है, उसकी वजह से भर रहा है। कोई सरकार प्रशासन को काम नहीं? यहाँ कोई कुछ नहीं है सिस्टम, यहाँ वैसे ही है बाबूजी। यहाँ तो सब अपने वही अपना काम बनता, अब आड़ में गया जनता। डब्बा कॉलोनी NIT विधानसभा में आता है। इस विधानसभा में सीवर और नाले के ओवरफ्लो होने की समस्या बहुत आम है। क्या कीचड़ इस तरीके से बना रहता है? नहीं, ऐसे रहता है। तो कभी कोई सुधार करने नेता मंत्री इधर नहीं आते? नहीं, कोई नहीं। एक्सीडेंट भी होते होंगे इधर। दिक्कतें रहती है, यहाँ पे सीवर का पानी निकला रहता है रोड पे, हमें ड्यूटी जाने में दिक्कत होती है। कई बार कंप्लेंट भी की जाती है, कोई सुविधा भी नहीं हुई है। हमें ड्यूटी जाने में भी दिक्कत होती है, छुट्टियाँ भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी में भी दिक्कत आ जाती है। और हमारा ऐसा हाल कर रखा है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी हो जाते हैं, कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कोई समाधान नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। समस्या तो ऐसी, पानी पीने का तो पानी आता नहीं है, और सीवर का पानी कोई कमी नहीं है। हर गली में, हर मोहल्ला में, हर घर देख लो नाला। बीते दिनों सीएम नायब सैनी नगर निगम चुनाव के दौरान इस विधानसभा में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने आए थे। उनके आने से पहले यहाँ के विधायक को यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे थे, क्योंकि हमेशा की तरह सीवर और नाले का गंदा पानी कुछ इस कदर सड़क पर देखने को मिल रहा था मानो इस क्षेत्र में सनातनी विधायक ने नायब सैनी के स्वागत में झील का इंतजाम करवाया हो। आइए जानते हैं इस समस्या को लेकर कुछ समाज से जुड़े लोगों की राय। वहाँ देखिए मेन रोड है, बेटियां निकल के जा रही है, चलने में तकलीफ हुई है उनको। और बड़ी रोड है सब्जी मंडी की तरफ, जब आमजन अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए जाता है उनको वहाँ से जाना पड़ता है।
बड़े छोटे छोटे हल हैं भाई साहब इन चीजों के। अगर वहां पानी इकट्ठा है और नाले को ठीक कराया जा रहा है तो एक बार एक टैंकर मंगवा के उसे खिंचवा दें और जहां डालना है डाल दें। 2 बार इस्तेमाल कर ले दिन में। जब 2000 करोड़ रुपए का बजट हमारा है तो 2 बार ये हटाया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। और मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करता हूं कि वो मीडिया जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो कुछ भी दिखाता है उसको आंखों से देखना शुरू करें। मित्र हैं सब और आपको आवाज सत्ता में है, आपके 3 मंत्री यहाँ हैं, एक राज्य का मंत्री है। अगर आप तक ये नहीं पहुंचा तो अब इस वीडियो को देख लीजिए, आप तक पहुंचेगा। और इसका हल जो मैंने अपनी योग्यता अनुसार सोचा वो मैंने आपको बता दिया। आप और भी कुछ अमेंडमेंट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। बहन बेटियों को तकलीफ हो रही है और देखिए रिक्शा चालक वहाँ से जा रहे हैं, आम चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए आपको। ये सामने पार्कों को मत चमकाएं, गैलरीज में फोटोज ना बनाएं, काम करें प्रैक्टिकली, ये बहुत जरूरी है। भाई साहब ये आज का नहीं भरा हुआ, पिछले 10 वर्षों से लगातार स्थिति ऐसी की ऐसी बनी पड़ी है। मैंने खुद ने कई बार कई कंप्लेंट करी है, जिसमें एक बार इसमें पुलिया बनाई गई थी, पुलिया तक टूटी हुई है इसकी, सीवर का ढक्कन खुला हुआ है। गलती से कोई अगर चला जाता है तो आए दिन इसमें हादसे होते रहते हैं। ठीक है, हालात आप लोगों ने देखी है, मीडिया चैनल चला रहे हैं, बद से बदतर हालात है। अब जनता पे निर्भर है जनता क्या चाहती है। ये जो पानी भरा पड़ा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अभी पीछे सैनी साहब हमारे आए थे, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, उस दिन भी मैंने बात उठाई थी कि 15 के करीब जेसीबी लगी हुई थी वहाँ पे। गंदा पानी उठाने के लिए 10-12 टैंकर लगा रखे थे, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने आना था और एमसीएफ का चुनाव था। तो उस दिन तो इन्होंने खूब सफाई करा के 500 पुलिसकर्मी भी उनकी सहायता के लिए लगा दिए थे कि ट्रैफिक भी चलता रहे और काम भी होता रहे। इन्होंने दिन रात मेहनत करके जब सीएम साहब ने आना था पूरी सफाई करा दी, लेकिन उसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि वहां तो करा दिया इन्होंने, वो जो नाला है उसको बनाने की भी नौटंकी कर दी इन्होंने। एमसीएफ का चुनाव था कि हम बना रहे हैं। अब इधर से जो पानी आ रहा है डबुआ मंडी की तरफ से, उसका भी इनको कोई उपाय करना चाहिए था ना। अगर एक तरफ आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ पानी भरा हुआ है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? और कोई हादसा अगर हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? और मैं तो कहता हूँ अगर कोई इस तरीके के हादसे होते हैं, एक कानून बनाया जाना चाहिए कि इनकी जो मौत का जिम्मेदार है, ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता आते हैं या जो एमसीएफ के बड़े बड़े बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, उन जो वो मर्डर है वो, क्योंकि इनकी लापरवाही से हो रहा है। ये लगातार लापरवाही करते हैं। और अभी तो आगे आने वाले समय में पानी की भी समस्या आने वाली है, फिर उसके बाद बारिश भी आएगी, तो ये समस्याएं तो बहुत बढ़ने वाली है। अगर इन्होंने एमसीएफ ने और यहाँ के प्रशासन ने इसके ऊपर संज्ञान अच्छे तरीके से नहीं लिया तो अगले आने वाले 5-6 महीने फरीदाबाद की जनता को नरक मिलेगा, नरक। विधायक सतीश फागना के आका जब एनआईटी विधानसभा में आ रहे थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र के प्रति अपने नाकारा और गैर जिम्मेदारापन को छुपाने के लिए झील बनी सड़क पर नगर निगम की कई गाड़ियां लगवा दी थी, जो इस झील से पानी को कम करने का काम कर रही थी। नायब सैनी को आना था तो सतीश फागना ने तुरंत बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करवा दिया, लेकिन इन्हीं के विधानसभा की जनता कई महीनों से डबुआ कॉलोनी सब्जी मंडी को जाने वाली सड़क पर सीवर और नाले का गंदा पानी इकट्ठा होने से परेशान है। उनकी परेशानी से विधायक की कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। आम जनता कोई मुख्यमंत्री नहीं है तो सतीश फागना क्यों इनकी चिंता करे। वो बात अलग है कि इसी परेशान जनता ने इन्हें चुना और इस काबिल बनाया कि ये विधायक बन सके। हालातों को देखकर लगता है कि विधायक की कुर्सी मिलते ही सतीश फागना जनता से किए वादे भूल गए हैं। उनका असली मकसद तो सत्ता की कुर्सी पाना था, जो उन्हें भोली जनता से झूठे वादे कर सत्ता हासिल कर ली है। उनका मकसद पूरा हो चुका है, जनता जाए भाड़ में।
इस क्षेत्र के एसडीओ नवीन से इस समस्या के बारे में फोन पर पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर फोन काट दिया कि नाले का काम चल रहा है। जो नाले का काम चल रहा है वह तो सभी को दिख रहा है। जब मुख्यमंत्री के आने से झील बनी लगभग 1 किलोमीटर सड़क के पानी को मशीनों द्वारा निकाला जा सकता था, तो क्या इस लगभग 200 मीटर लंबी सड़क पर महीनों से सीवर और नाले का इकट्ठा गंदा पानी नहीं निकाला जा सकता? सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार की हकीकत सबके सामने है। इस विधानसभा के बिगड़े हालातों को देखकर ये कहने में जरा भी हर्ज नहीं होना चाहिए कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूखी है। इनकी कथित और करनी में कोई भी तालमेल नहीं है।